जय हिंद भैया। जय हिंद। जय हिंद भाई साहब, सभी को स्वागत है। ये है तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसको लिखा है भट्टारक ज्ञान भूषण जी ने। मंगलाचरण। चैतन्य हूँ अनुभवन प्रतिशन ही करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय निधि सौख्य निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। तो ये चल रहा था दूसरा अध्याय, शुद्ध चिद रूप के ध्यान में उत्साह प्रदान। और इसमें चल रहा था, कल छठा नंबर का भावार्थ रह गया था। अब शुद्ध चिद रूप में स्थिर रहने वाले की उपलब्धियों का वर्णन करते हैं। नित्य शुद्ध चिद रूप में मग्न व्रतशील श्रुतपा हो जाई, सब इंद्रियों का तप सुदृष्टि सुभावना मूलोत्तरी, उत्तम गुणों धर्मादि में संपाप नाशक त्याग कर, सब परिग्रहों का हो विशुद्ध, उपसर्ग बहुविध सहन कर। भावार्थ, शुद्ध चिद रूप में मन के स्थिर करने से उत्तम गुण प्राप्त होते हैं और दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए विद्वानों को चाहिए कि वे कर्म मल रहित पवित्र चैतन्य स्वरूप आत्मा में अपना मन स्थिर करें। इसमें भावार्थ में बताया कि शुद्ध चिद रूप में मन को स्थिर करने से उत्तम गुण प्राप्त होते हैं, जिनका वर्णन ऊपर किया है। उत्तम गुण कौन से हैं? जी। एक तो सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है, शील की प्राप्ति होती है, शास्त्र की प्राप्ति होती है। पूरे द्वासांग को जो पढ़ के जाना जाता है वही शुद्ध चिद रूप अर्थात मैं शुद्ध चेतन हूँ, यही जाना जाता है। इसलिए इससे क्या होती है? शास्त्र की प्राप्ति और इंद्रियों का विजय होता है। क्या जी। इंद्रियों के अधीन रहना ये क्या है? हाँ, ये अवगुण है। क्या जी। इंद्रियों के अधीन रहना क्या है? अवगुण है। अवगुण है। और इंद्रियों पे विजय प्राप्त करना ये गुण है, वो गुण है। तो वह भी शुद्ध चिद रूप के स्मरण से ही होता है। जी। ठीक है ना। और तप की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। इसलिए क्या कहा? शुद्ध चिद रूप में मन को स्थिर करने से उत्तम यानी उत्तम से उत्तम गुण प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। भैया इसमें जैसे दो चीज अलग, जैसे सम्यक चारित्र अलग दिया और तप अलग दिया। तो वो कोई बात नहीं है, वो तो सब गुण है ना। जी। हाँ, इसलिए ये तो गुण प्राप्त होते हैं और दुख दूर हो जाते हैं। और हम क्या चाहते हैं? सुखी होना। हम चाहते हैं कि हमें अवगुण पैदा हो जाए? नहीं, हम चाहते हैं नहीं चाहते। नहीं सकते हैं नहीं कि हम गुणवान हो। हाँ। यानी हाँ। और हमें दुख ना हो। तो वही लिखा है कि शुद्ध चिद रूप में मन को स्थिर करने से उत्तम गुण प्राप्त होते हैं। उत्तम गुण।
हाँ, ऐसे गुण प्राप्त होते हैं कि ऐसे गुणवान की देव भी सेवा करते हैं। क्या? ऐसे गुणवान की सेवा कौन करता है? देव करते हैं। देव करते हैं। हाँ। तो जिन 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 गुणवान की सेवा देव करते हैं उनके वे गुण कैसे हैं? हाँ, उत्तम गुण है उनके। उत्तम नहीं है, उत्तम उत्तम। उत्तम, हाँ जी। हाँ, उत्तम से भी उत्तम। जी। हाँ हाँ, उत्तम से भी उत्तम। हाँ, और दुख दूर हो जाते हैं। हाँ। इसलिए विद्वानों को चाहिए कि वे कर्म मल रहित पवित्र चैतन्य स्वरूप आत्मा में अपना मन स्थिर करें। जी। तो अब जो शुद्ध चिद रूप है वो कौन है? मैं हूँ। मैं। अब वो कहाँ है? शरीर में। शरीर में। तो शरीर कितने हैं? 3। तो 3 शरीर से उसे भिन्न अनुभव करो। क्या? जी। 3 शरीर से भिन्न जानो। भिन्न जानने की बात कही है। क्या लिखा है? इसलिए विद्वानों को चाहिए। विद्वान माने कौन? जी, जो भिन्न जान रहा है 3 शरीर से। कौन जानना है? मैं। हाँ, क्या हमारे लिए उपदेश है? जी। इसलिए विद्वानों को चाहिए कि वे कर्म मल रहित, है ना? तो जो कर्म मल है उसकी शकल क्या है? 3 शरीर। ये 3 शरीर हैं, ये कर्म मल की शकल है, ठीक है ना? जी। और भगवान उनसे कैसा है? भिन्न है। भिन्न है। तो कर्म मल रहित पवित्र चैतन्य स्वरूप आत्मा में मन को स्थिर करो। हाँ जी। यानी 3 शरीर से अपने को भिन्न जानो। हाँ। अब क्या कह रहे? जी, अब इसी को आगे अब पुनः इसे ही स्पष्ट करते हैं। अब इसी संदर्भ में फिर एक श्लोक है। हाँ, किसके क्या लाभ है? हाँ, मैं शुद्ध ही चिद्रूप नित, धीमान ऐसा ध्या सतत, सर्वोत्कृष्ट सुतीर्थ तीर्थों में जिनागम जलधि नित, उत्पन्न उत्तम ग्राह्य रत्न निधान सौख्य सुवेग में, वाहन सदा शिवपद गमन में कर्म धूलि को पवन, भववन दहन में तीव्र अग्नि, जान यह षट अक्षरी, मैं शुद्ध चिद्रूपी सदा, ध्या इसे ही रह मगन भी। अर्थ: ग्रंथकार उपदेश देते हैं कि हे मतिमन, शुद्ध चिद्रूपो अहम, मैं शुद्ध चित स्वरूप हूँ, ऐसा सदा तुझे विचार करते रहना चाहिए। क्या ग्रंथकार उपदेश देते हैं कि हे मतमन। हाँ क्या जी। मतमन माने क्या? बुद्धि, जिसके मतलब हमारे भी यहाँ बुद्धि है भेद विज्ञान करने की, तो हमें कहा जा रहा है हे मतिमन। मतमन का मतलब है कि बुद्धिमान। जी। क्या जी। मतमन माने क्या? बुद्धिमान। बुद्धिमान, चतुर, हाँ हाँ सुगंध। क्या? हाँ जी। बुद्धिमान, हाँ चतुर, हाँ। ज्ञानी। क्या? ज्ञानी। हाँ है ना? हाँ जी जी। ज्ञानी नहीं। क्या बोला आपने? ये लिखा है हे मतमन। हाँ
मतिमंद का मतलब है मन वाले, जी बुद्धिमान, जी। चतुर, हाँ, सियाने। क्या ये क्या शब्द बोला भैया, क्या आंसर लास्ट में क्या बोला? सियाने सियाने, इतने, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक हाँ, है सियाने, चतुर, ठीक है ठीक है ना। ठीक है। तो आचार्य कह रहे हैं कि ग्रंथकार उपदेश देते हैं कि हे मतमन, हाँ जैसे आप अपने को क्या समझते हो, होशियार समझते हो कि मूर्ख? हर व्यक्ति अपने को होशियार समझ रहा है जी कि नहीं? जी। कौन ऐसा है जो अपने कहता है मूर्ख है? हाँ, कोई भी नहीं बोलेगा। कोई नहीं कह रहा, सब अपने आप में होशियार है मगर कि नहीं? आचार्य जिसको होशियार बोल रहे हैं वो हाँ, जो तीन तो शरीर से भेद जान रहा है। कह रहे हैं अगर आप होशियार हो हाँ तो ये तुम करो। जी, ये है होशियारी। तो यहाँ से हाँ देखना है, भेद विज्ञान से जहाँ दिख रहा है दिखना चाहिए। हाँ। तो आचार्य कह रहे हैं, ग्रंथकार उपदेश देते हैं कि हे मतमन, हाँ शुद्ध चिद्रूपो अहम, हाँ यानी मैं शुद्ध चित स्वरूप हूँ, हाँ ऐसा सदा तुझे विचार करते रहना चाहिए। हाँ जी। क्या करे सालू जी? हाँ जी, अगर बुद्धि वाले हैं तो हमेशा ऐसा ही विचार करते रहना चाहिए कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, शुद्ध हाँ चिद्रूप हूँ, ये विचारों में रहना चाहिए। हाँ। जैसे क्या नाम है आपका? हाँ, शालू। सालू। तो अगर जी विचार कर रहे हो हाँ, तो मतिमंद नहीं हो तो कि नहीं? मतिमंद नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है ना। और किसी ने, पंडित जी कहते थे, जब कोई आवाज दे तुम्हें और तुम्हारे मन में आए कि मैं जीव हूँ, तो सफल समझो अपने आप को, कि तुम्हारे दिमाग में जीव स्थापित हो गया। तो आचार्य ने कहा कि मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, ऐसा सदा विचार करते रहना चाहिए। हाँ जी। अगर बुद्धिमान हो तो, कि नहीं? हाँ जी। बुद्धिमानी का यही चिन्ह है। हाँ, कि भगवान बुद्धि में आ गया। हाँ, क्योंकि जैसे मैं पवन हूँ कि नहीं, तो जो विचार रखते हैं तो ये मतमन का चिन्ह नहीं है। हाँ, नहीं, क्योंकि जिस शरीर का नाम है, नाम किसका है? शरीर का। शरीर का, कि नहीं? अब हमारे चिंतन में है कि नाम मेरा है। हाँ जी। तो ये तो मतमन पना नहीं है। नहीं है। अब मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, तो ये मेरा स्वरूप है। ये मेरा स्वरूप है। हाँ, ये तो सही है कि नहीं? हाँ जी। हाँ जी। और नाम का चिंतन अपने अपने रूप में करना ये सही नहीं है। नहीं। ठीक है ना। हाँ जी। इसलिए ऐसा करना चाहिए। जी। अब क्या कहेंगे? क्योंकि शुद्ध चिद्रूपो अहम, ये 6 अक्षर संसार से पार करने वाले समस्त तीर्थों में उत्कृष्ट तीर्थ हैं। क्या क्यों क्यों करना चाहिए सदा चिंतन? क्योंकि शुद्ध चिद्रूपो अहम, ये 6 अक्षर संसार से पार करने वाले समस्त तीर्थों में उत्कृष्ट तीर्थ हैं। तो ये 6 अक्षर कौन से हैं? हाँ, शुद्ध चिद्रूपो अहम, शुद्ध चिद्रूप, ये शुद्ध चिद रूप ये है। शुद्ध चिद्रूपो अहम, ये 6 अक्षर, हाँ ठीक है ना। हाँ, तो ये 6 अक्षर पार कर देंगे। कर देंगे। कैसे कर देंगे? क्योंकि जब शुद्ध आत्मा का अनुभव होगा, जब 3 शरीर से भिन्न मैं कौन हूँ, जो ऐसे मैं शुद्ध चेतन हूँ का अनुभव होगा, तो जो मिथ्यात्व वाला कर्म है जिसने कि आज तक हमें अपने को स्वरूप को देखने नहीं दिया था, और जो कर्मों का बंध जिसके कारण हो रहा था, तो वो मिथ्यात्व यहाँ से वो कर्म का नाश हो जाएगा। और उस कर्म के नाश होने से जो बाकी कर्म है वो भी नहीं आएंगे,
और इस वजह से फिर एक दिन केवल ज्ञान होके निर्वाण हो जाएगा। पहले हमने जो कहा है वो तो आपने सुना ही नहीं। क्या? ये कहा है ये 6 अक्षर संसार से पार करने वाले हैं। हाँ जी। तो 6 अक्षर पार कर देंगे? हाँ जी, कर देंगे। क्या करे सालू जी? हाँ भैया, जैसे शुद्ध चित रूपो अहम, ये 6 अक्षर हैं। ऐसा स्वयं अगर जानेंगे तो ये पार कर देंगे कि ऐसा मैं हूँ। नाम तो अक्षर का आया है कि ये 6 अक्षर संसार से पार कर देंगे। अक्षर में बताने वाला भैया, जब मैं आत्मा उसको धारण करेंगे तो पार हो जाएंगे। अच्छा, आप जी बताओ, आपके नाम के क्या अक्षर हैं? शालू नाम है भैया, 4 है, मतलब 4 ही 2। हाँ, मात्रा वगैरह नहीं जुड़ती जब अक्षर का? दो है। हाँ जी। नहीं तो ये मैं सालू हूँ, ये अक्षर आपको डुबो रहे हैं जी, क्या? संसार में घुमा रहे हैं। हाँ। अब अचानक ये 6 अक्षर तुम्हें पार कर देंगे। हाँ जी। ठीक है ना? हाँ। तो मैं साधु हूँ, ये अक्षर क्या कर रहे हैं? डुबो रहे हैं। तो ये अक्षर तो शब्द हैं, कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये शब्द सुनाई दिए, कि नहीं? तब मन में स्मरण हुआ, तब मन में ऐसी बुद्धि बनी कि मैं शालू हूँ। ये अक्षर सुनाई दिए ना, कि नहीं? सबसे पहले आपको क्या मालूम था? वो तो आपको सुनाई दिए तब। हर किसी का जो नाम है वो किसी को पहले परिचय था ही नहीं, वो तो पहले ये नाम था, कि नहीं? और न इसका परिचय नहीं था। वो तो नाम रखा गया, तब आपको सुनाई दिया, कि नहीं? जी। तब स्मरण बन गया। हाँ, तब ये होने लगा कि मैं शालू हूँ। हाँ, तो अब ये अक्षर और इनका स्मरण ये डुबो रहे हैं जी, क्योंकि अक्षर सुनने से स्मरण आया। हाँ। तो अक्षर डुबो रहे हैं कि स्मरण डुबो रहा है? स्मरण डुबो रहा है, जो बुद्धि बन गई है कि मैं शालू हूँ वो डुबो रहा है। ठीक है, लेकिन ये स्मरण हुआ तो सुन के ही है। हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी। तो इसका मतलब है कि ये जो शब्द आए हैं, हाँ। और इस नाम का एक वस्तु है। हाँ जी, है। कि नहीं? तो अब ऐसे ही ये 6 अक्षर आए हैं। ये 6 अक्षर आए हैं जी, जो कि आचार्य ने पीछे कहा था कि पूरे आगम को मत करके, कि नहीं? ये 6 अक्षर निकले हैं। हाँ। क्या करे कविता? हाँ जी भैया, जब पूरा आगम को जो ऊपरी बंधन हुआ तो ये 6 अक्षर निकल के आए। मैं शुद्ध चेतन हूँ। ये 6 अक्षर आए हैं। शुद्ध चिद रूप। हाँ जी। जैसे आपके नाम के कितने अक्षर हैं? 3। हाँ। अब वे अक्षर आपने सुने तो स्मरण हो गया। हाँ जी। क्या स्मरण हो गया? कि मैं कविता हूँ, ऐसा स्मरण हो गया। ये 3 अक्षर डुबो रहे हैं। जी, ये संसार में डुबो रहे हैं, गतियाँ नहीं खत्म हो रही इससे। 3 अक्षर है और इन अक्षरों के सुनने से जो स्मरण बना है, कि नहीं? हाँ। वो स्मरण डुबो रहा है। हाँ। अब अचानक आप जो 6 अक्षर हैं, ये वाले भी 6 अक्षर। हाँ जी, ये 6 है ये। हाँ। वो 3 अक्षर हैं नाम को, कि नहीं? और ये 6 अक्षर हैं जी। तो जहाँ वे 3 अक्षर हैं वहाँ उस नाम वाली वस्तु भी है जी। तो वो उस वस्तु का स्मरण हो रहा है। हाँ जी। कि ये मैं हूँ। हाँ जी। तो इसमें तो हो रहा है डूबना। हाँ। अब अचानक आप तुम जी 6 अक्षर याद करो। हाँ। इन 6 अक्षरों को स्मरण में ले आओ। हाँ, मतलब इस 6 अक्षर एक ये भी एक वस्तु है, उस वस्तु को वस्तु के स्वरूप को जानो। 6 अक्षर हैं, ये एक वस्तु के हैं। हाँ, ये खाली, हाँ, ये अक्षर केवल अक्षर नहीं है। नहीं, वो एक वस्तु को बता रहे हैं जो तुम हो, और जो तुम, तो इसलिए वो दिखा रहे हैं कि जो तुम समझ जी।
हाँ जी भैया। हाँ, ये अक्षर है तुम्हारे नाम में? 4। 4। अब 4 अक्षर सुने कि नहीं तो स्मरण बना। जी भैया। कैसे बन गया स्मरण? नहीं, अक्षर 4 अक्षर सुने तब बना स्मरण। बना। अब स्मरण क्या हो गया? कि मेरा नाम अर्पिता है। तो बस अब जो 3 अक्षर आपको डुबा रहे हैं, हाँ जी, डुबो रहे। इनका स्मरण जो है ना मैं के रूप में, जी भैया। या डुबो रहा है? हाँ जी, क्या अक्षर डुबा रहे हैं कि स्मरण डुबा रहा है? स्मरण डुबो रहा है। ठीक है। अब आचार्य का अब आपको जो 6 अक्षर दे रहे हैं, हाँ जी। है ना, तो अब इनका स्मरण करो। तो आचार्य ने कहा कि ये संसार से तुम पार कर देंगे। हाँ जी, तो 6 अक्षर पार कर गए। हाँ, संसार से। तो ये 6 अक्षर जो है, तो ये अक्षर ही अक्षर है कि इनके नाम वाली, इनके स्वरूप वाली वस्तु है? स्वरूप वाली वस्तु है। वस्तु है कि नहीं? हाँ जी। अब जैसे स्मरण होता है सुन के कि नहीं, पढ़ के, देख के कि नहीं? भैया ऐसी वस्तु है तो इसलिए संसार में निकल गए, और अर्पिता नाम की कोई वस्तु नहीं है इसलिए डूब रहे। और क्या? अब वस्तु होती है अर्पिता नाम की तो डूबते नहीं। कि नहीं, अगर मान लो वस्तु हो भी, लेकिन तो वस्तु आप तो है नहीं। हाँ जी, नहीं है। हाँ, जैसे पुद्गल है, तो पुद्गल तो वस्तु है। हाँ जी। तो आप पुद्गल का स्मरण करो, तो वो भी संसार में डूबेगा। और क्या? क्योंकि आप नहीं हो ना वो। हाँ जी। हाँ जी। आपके अक्षर है ही नहीं वे। जी। आपके नाम के अक्षर, आपके स्वरूप के अक्षर तो वे हैं 6। हाँ तो जी। को हम क्या जी। तो स्मरण होता है, तो स्मरण या तो सुन के होता है, या पढ़ के होता है, या देख के होता है। क्या? जी। तो अभी जो स्मरण नाम का चल रहा था वो सुन के हुआ। हाँ जी। अब यहाँ 6 अक्षर आए। कौन से 6 अक्षर? को हम। हाँ, तो जैसे नाम के अक्षर थे तब भी एक वस्तु है कि नहीं? और यहाँ जो 6 अक्षर है तो यहाँ भी एक वस्तु है। जी। तो जैसे ही नाम आपने पढ़ा, जैसे अभी अभी सामने डैशबोर्ड पे लिख दे रहे हैं शुद्ध चिद्रूप हम, कि नहीं? जी। अब आपसे कहते हैं आप इसे पढ़ो, क्या लिख रहा है जी? तो आप पढ़ दोगे कि नहीं? पढ़ लेंगे। तो आप क्या आएगा स्मरण में? किनका परिचय है? अपना परिचय आएगा। हाँ, अब आपके मन में ये आएगा कि ये तो मेरा परिचय लिखा है, कि शुद्ध चिद्रूप हम तो मैं हूँ, कि नहीं? हाँ जी। हाँ जी। तो ये स्मरण में आया कि नहीं? आगे। तो अक्षर से स्मरण बना क्या? हाँ जी, अक्षर से स्मरण बना। हाँ, ये अक्षर का नाम इसलिए आया है क्या? अक्षर का स्मरण इसलिए आया है। हाँ, कि अक्षर से स्मरण हो रहा है, ठीक है ना? अब आपने जैसे ही चिद्रू को हम ऐसे जो 6 अक्षर आपने पढ़े, तो आपने बार बार जो अक्षर सुने हैं नहीं सुने? सुने। तो अब आपको अपने आप स्मरण आने लगा कि ये तो मेरा परिचय है, ये शुद्ध चिद्रू मैं हूँ, कि नहीं? तो ये करना है पढ़ के सुन के। ये बात कहाँ आई? ये शायद आगम में आई। नहीं, आगम में तो आई। आगम की बात आपको पढ़ी सुनी, तो ये सुनने से पढ़ने से फिर ये मैं हूँ ये कहाँ आया? ये मेरा परिचय है ये कहाँ आया? बुद्धि में आया। बुद्धि में आया। हाँ जी। तो अब बुद्धि में फिर ये भी आया कि ये शुद्ध कैसे है? नहीं आया? आया। आया। तो अब आपका अपना स्मरण हो गया।
क्या हाँ जी, हो गया। तो हो गया तो संसार से पार हो जाओगे। हम्म, क्या बिल्कुल संसार से पार हो जाए। हाँ, जैसे आप कोई काम में लगे हो कि नहीं, लेकिन अचानक आपको ये शुद्ध चिद्रू को हम कहीं लिखा मिल जाए कि नहीं, जैसे आप कहीं जा रहे हो कि नहीं, हाँ जी भैया। या कहीं मान लो एग्जीबिशन में हो, कहीं भी हो कि नहीं, कोई जी, मान लो किताब बुक मेला लगा हुआ है कि नहीं, हाँ जी, अब उसमें गए, अब आप एक जगह वहाँ एक प्लेन पेपर पर लिखा है शुद्ध चिद्रू को हम कि नहीं, तो हाँ जी। अचानक आपको क्या क्या आएगा मन में विचार? कि अब ये शुद्ध चिद्र को हम मैं हूँ। हाँ, वैसे आप बहुत सी चीजें देख रहे हो कि नहीं, हाँ जी। फिर अचानक कहीं आपको जो लिखा मिल जाए शुद्ध चिद्रू को हम, तो किन की याद आएगी? अपनी याद आएगी। तो याद जो अक्षर जैसे ही सुने या पढ़े देखे तो याद आई कि नहीं? हाँ जी, आई। तो अब वो उस नाम की वस्तु आप हो, जी। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि ये शुद्ध कैसे है कि नहीं आया? आ गया समझ में। तो अब इस तरह का स्मरण जब आया तो जानना भी हुआ हाँ जी भैया, कि नहीं हुआ? हुआ जानने। तो अब जानने वाला तो पार हो ही जाएगा। हो जाए। ठीक लिखा है। जी। आई समझ में कि नहीं? हाँ जी, आ गई जी। क्या कह रहे सालू? हाँ जी, आ गई भैया। शुद्ध चिद्रूप देखने से अब ये समझ में आ गया कि शुद्ध चिद्रूप मैं हूँ और हाँ। मैं कैसे इन 3 शरीरों से भिन्न शुद्ध हाँ। हूँ, ये भी बुद्धि में आ गया। हाँ, तो अक्षर से ये कनेक्शन है कि नहीं? हाँ, है। जैसे आपके नाम का कनेक्शन अक्षर से है कि स्मरण का कि नहीं? हाँ, है। तो ऐसे ही इसका भी वो है, बिल्कुल है। क्योंकि जिस शुद्ध चिद्रू को हम जैसे ही जो आपने पढ़ा या सुना तो आपको आने लगता है यार कि नहीं, ये तो हाँ। मेरा बच्चा है कि ऐसा तो मैं हूँ कि नहीं। हाँ जी। तो वो आने लगा, तो जैसे विचारों में आया तैसे जानने में आने लगा। ऐसे जानने में आने लगा, ऐसे अनुभव होने लगा फिर। हाँ, हाँ। ऐसे ही नाम के शब्द आते हैं ना, तो ऐसे ही विचार आने लगता है। हाँ जी जी। कि और ये मैं अनुभव में आएगा तो ये संसार से तिरा देगा। हाँ, हाँ पढ़िए। क्योंकि शुद्ध चिद्रूपो अहम ये 6 अक्षर संसार से पार करने वाले समस्त तीर्थों में उत्कृष्ट तीर्थ है। शास्त्र रूपी समुद्र से उत्पन्न हुए ग्रहण करने के लायक उत्तम रत्न है। हाँ, ये रत्न है, उत्तम रत्न है। क्या? हाँ जी। कहाँ से आए हैं ये उत्तम रत्न? हाँ, भगवान की वाणी में। हाँ, शास्त्र रूपी समुद्र से उत्पन्न हुए। हाँ ये शास्त्र रूपी समुद्र से उत्पन्न हुए हैं, जी। ग्रहण करने के लायक उत्तम रत्न है। हाँ। ये और लोग जो सुन रहे हो इन्हें समझ में आ रही कि नहीं? क्या कह रहे? भाई साहब आ रही है। क्या गजब का अर्थ है। 2-3 बार पढ़ चुके मैं शुद्ध हूँ, लेकिन ऐसा दिमाग में नहीं आया था। लेकिन अब जब कंपेयर करके देखो तो बहुत गजब का अर्थ खुला ये तो। हाँ, अभी बहुत से लोग हैं, अब हमारा परिचय तो है नहीं है, अब हम किन से पूछें? पूछ सकते हैं? ये कौन है? अनुष्का। ये अंशु जैन कौन है?
कोई नहीं बोल रहा है। जिसको कुछ पूछना है वो ये पूछ सकते कर हैं। रहे हैं, समझ में आ रही है कि नहीं, कि केवल सुन ही रहे हैं? संजीव जैन कौन है? भैया आ रही है, समझ में आ रही है, हैं? आ रही है, समझ में आ रही है। हाँ, 6 अक्षर आए हैं कि नहीं? है अच्छा, जैसे अपना नाम कहीं लिखा हो तो अपने नाम को तुरंत अपन समझ जाते हैं कि मतलब जैसे मेरा नाम आशा, तो वो देखा, ऐसे ही शुद्ध चिद्रूप अगर लिखा है तो मैं शुद्ध चिद्रूप को तुरंत अपने बुद्धि में आना चाहिए। हाँ, जैसे आपका नाम का लिखे अक्षर आपको सुन के पढ़ के ऐसा लगता है ये मेरा नाम है कि नहीं? हाँ, ये मैं हूँ। हाँ, तो ये अक्षर तो डुबो रहे हैं क्या? ये अक्षर तो डुबो रहे हैं। डुबो रहे हैं ये वाले। हाँ, और जो इन अक्षरों को पढ़ लिखा है तो के मतलब मैं हूँ, ये रत्न का काम करेंगे। हाँ, अब ये शुद्ध चिद्रूप हम ये अक्षर आए, तो अब इसका आपने समझा है कि ये किन का नाम है, कौन है ये शुद्ध चिद्रूप कि नहीं? तो वो स्मरण में आ गया कि ये तो मेरा स्वरूप है कि नहीं? अब वो शुद्ध कैसे है? शुद्ध कैसे है कि वो नाम बता रहा है कि यहाँ जीव है और जीव ज्ञान स्वरूप है। तो शुद्ध है, अगर कोई चीज शुद्ध है तो वो अशुद्धता से अलग है, तभी तो शुद्ध है। हाँ, अशुद्धता से अलग है, और वो उसको निकाल के देखो तो वो अशुद्धता दिखती है। हाँ, तो अब अशुद्ध कौन है? वो शुद्धता और अशुद्धता अलग दिखती है। शुद्ध मैं चिद्रूप हूँ, मैं जीव जो आत्मा हूँ वो शुद्ध है। अशुद्ध कौन है? अशुद्ध अशुद्ध जो आशा नाम है ये अशुद्ध है। और जो 3 शरीर है वो अशुद्ध है। हाँ, एक तो ऊपर का मैं जीव हूँ वो शुद्ध है नहीं, एक तो आशा नाम का शरीर है, ये अशुद्ध है क्योंकि इसकी अशुद्धता तो दिखाई रही है। अब इसके भीतर द्रव कर्म है, उसी को ये मिला है, इसलिए वो भी अशुद्ध है। वो भी अशुद्ध है। और शरीर में हूँ ये विचार है, ये भी अशुद्ध है। तो ये कहाँ से हुआ? ये मोह भाव तीसरे शरीर से ऐसे भाव उठते हैं ना, वो भाव से हुआ कि नहीं? तो ये महाअशुद्ध है। महाअशुद्ध है क्या ये अशुद्ध है कि महाअशुद्ध है? महाअशुद्ध है। हाँ, अब आपको ये 6 अक्षर के परिचय कराया गया कि नहीं? अब ये 6 अक्षर आपने जैसे ही पढ़े सुने कि नहीं, तो आपको स्मरण लगने लगा कि ये तो मेरा नाम है, ये तो मेरा स्वरूप है। तो इस तरह से स्मरण करके जानोगे तो आचार्य करे संसार से पार हो जाओगे। ठीक है, पढ़िए जी। शास्त्र रूपी समुद्र से उत्पन्न हुए ग्रहण करने लायक उत्तम रत्न है। हाँ, और समस्त सुखों के विशाल खजाने हैं। हाँ, विशाल खजाने हैं, समस्त सुखों के विशाल खजाने हैं। कौन है खजाने? जी, जो वस्तु है, शुद्ध चिद्रूप जो वस्तु है, जो मैं हूँ, अक्षरों के द्वारा कही गई है। हाँ, क्या जी जो इन 6 अक्षरों के द्वारा कही गई है जी वह क्या है? जी संसार से पार करने वाला तीर्थ भी है। हाँ, जो इन 6 अक्षरों के द्वारा कहा हुआ वो उत्तम रतन भी है। जी जो 6 अक्षरों के द्वारा कहा हुआ वह सुखों का विशाल खजाना है। हाँ, नहीं, जी जैसे धन का जो चाहने वाला है वो क्या सोचता है कि खजाना मिल जाए। जी क्या जी जी खजाने की तलाश कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं। अब हम लोग लगे हैं खजाना तलाश रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, कोई समुद्र में तलाश रहा है कि नहीं? जी कोई जमीन में तलाश रहा है। हाँ, क्या तलाश रहे हैं? खजाना तलाश रहे हैं सुखी होने के लिए। खजाना तलाश रहे हैं। हाँ हाँ, पूरे खजाना तो आप खुद ही हो
हर सारा सुख तो इसी इसी में अपने में ही है। हाँ, जैसे कोई खजाना समुद्र में तलाश रहा है जी कि नहीं, जी जैसा पहले कहीं जहाज डूब गया, वो खजाना भरा हुआ, वो हमें मिल जाए, जी। तो किस लिए तू ढूंढ रहा है खजाना? हाँ, कि उसको मिलेगा तो उसे सुखी हो जाएगा, उसकी सामग्री सुखी होने के लिए, सुखी होने की सामग्री कि नहीं? कर लेगा। हाँ जी। हाँ, अब वो मिले नहीं मिले, वो तो एक कर्माधीन है, वो कर्माधीन है जी। कहीं जरूरी नहीं मिल ही जाए। हाँ और अगर मान ले मिल भी गया जी। तो सुख तो होने नहीं। मतलब सुख के लिए वो क्या क्या नहीं कर रहा, हाँ, हर काम चलिए, वो क्या सुखी कर- होने के लिए कर रहा है। वो जहाँ जा रहा है, जो इकट्ठा करना चाह रहा है, सब सुखी होने के लिए हाँ, कर रहा है वो। लेकिन खजाना तो आप खुद ही हो। और लेकिन ये नहीं पता कि सुख, हाँ, कुछ करने से, किसी भी चीज़ को पान इस तरह से करने से या इस कहीं पर सुख नहीं मिलने वाला। ये भरा हुआ खुद ही हो तुम खजाने सुख हाँ, के। इसलिए आचार्य ने कहा हाँ कि समस्त सुखों के विशाल खजाने हैं। जी। जो 6 अक्षरों के द्वारा कहा हुआ आत्मा है, हाँ वही। हाँ। और क्या कह रहे? मोक्ष स्थान में ले जाने के लिए बहुत जल्दी चलने वाले वाहन अर्थात सवारी हाँ, है। सबसे तेज गाड़ी है ये। देखो जरा कितने, मतलब कितना अच्छा लिखा है। मोक्ष स्थान में जाने के लिए गाड़ी का वो दे दिया, वाहन है, ये ले जाएगी हाँ, सबसे पहले। मोक्ष स्थान में कहाँ पहुँचना है? हमारा टारगेट, हमें जाना है वहाँ नहीं, मोक्ष। हाँ हाँ, निर्वाण गला में विराजमान होना है, मोक्ष होना है कि जी। नहीं? यहाँ अभी कहाँ हूँ? संसार में, जी, कि यहाँ नहीं? से वहाँ तक का सफर। हाँ, बोले यहाँ से वहां तक के लिए पहुंचने के लिए सबसे तेज गाड़ी है। हाँ क्या? जी, बहुत जल्दी चलने वाले वाहन अर्थात सवारी है। अब जैसे यहाँ पे रह के आपने दान, शील, संयम सब किया जी कि नहीं, जी। और शुद्ध चिद्रूप का स्मरण नहीं किया, हाँ, तो कहाँ पहुंच जाओगे? कोई स्वर्ग में पहुंच जाएंगे अभी तो, फिर तो। कि नहीं? हाँ, लेकिन जहाँ पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच पाए। मोक्ष तो होगा नहीं, फिर घूमेंगे तो संसार में ही, क्योंकि वो भी संसारी है। स्वर्ग, अब वहां पहुंच गए, अब वहां का टाइम काटो, जी, वहाँ का टाइम काट के फिर नीचे आ जाओ। कि नहीं? फिर नीचे आ गए। हाँ अब कल आपने फिर आपने भान किया जी, कि नहीं, फिर बैठे गाड़ी में, फिर घूमे। फिर बैठ करके, तो आपने शुभ भाव का फिर आश्रय कर लिया, हाँ हाँ। तो फिर पहुंच गए। मतलब ये वाली गाड़ी तो घुमाने वाली है, तो घुमाती रहेगी जो ये वाली संसार में। और जो ये वाली ग्रुप हम इस सब इसमें बैठ गए, इस गाड़ी में बैठ गए, तो ये अब तो ये टारगेट वहां तक, अब नहीं घूमेगी वो गाड़ी बार बार, वो सीधा वहीं ये गाड़ी एकदम जल्दी से जल्दी तुम्हें पहुंचा गई। हाँ, वो नहीं घूमे, वो वहीं पहुंचा देगी डायरेक्ट। हाँ, कम से कम भैया 48 मिनट में पहुंचा देगी, नहीं ज्यादा से ज्यादा इसका प्रमाण भरत जी महाराज हैं कि नहीं? हाँ, एकदम से चले गए जब। हाँ, 48 मिनट में पहुंच गए। हाँ अंतकृत केवली है हाँ कि नहीं, हाँ जो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाता है। हाँ। तो देखो आचार्य कह रहे हैं कि मोक्ष स्थान में ले जाने के लिए बहुत जल्दी चलने वाली वाहन यानी सवारी है, हाँ, इस पे सवार होना चाहिए। इस पर सवार हो। हाँ, ऐसे शुद्ध चिद्रूप हम ये जानो, कैसा मेरा स्वरूप ऐसा है, कैसे है। अब क्या कह रहे? कर्म रूपी धूलि के उड़ाने के लिए प्रबल पवन है। अब बताओ, हाँ जब मोक्ष के लिए जो सवारी है, हाँ तो अभी मोक्ष जाने से रोक कौन रहा है? जी, कर्म ही रोक रहा है, या मिथ्या कितना भाव। कितना रोक के रखा है? जी, जैसे आपको जो तो पता चल रहा है कि मैं शरीर से अलग हूँ, हाँ हाँ नहीं, शरीर जड़ है, हम चेतन है जी कि नहीं, हमारे सकल ज्ञान है, जी नहीं है? जी है। अब वो ज्ञान कैसा है? स्वपर प्रकाशक है, ऊपर प्रकाशक है, और उसमें कौन से धर्म है? अस्थि और नास्ति दो धर्म काम कर रहे हैं। तो फिर इस प्रकार से कैसा है स्वरूप? इसलिए इसमें अस्थि नाम के धर्म से दोनों चेत्य हैं, लेकिन किसी रूप नहीं होता, ऐसा नास्तिक धर्म है। इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। तो ये आपको मालूम पड़ गया जी।
कि नहीं पढ़ा? पढ़ गया। पढ़ गया। सम्य दृष्टि को मालूम है यही बात, हाँ जी। अणुवृत्ति को भी मालूम है हाँ और महावृत्ति को भी मालूम है हाँ कि नहीं मालूम? मालूम है। मालूम है। अब वो मोक्ष होने से कौन रोक रहा है? हाँ, अब जो बाकी के कर्म भी तो रह गए हैं ना। अभी भ्रम वाला ये मोहिनी मिथ्यात्व तो गया, लेकिन बाकी कर्म अभी बाकी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता तो चल गया है, जी। लेकिन कोई रोक रहा है मुक्ति से। हाँ क्या हाँ मुक्ति होने से कोई रोक रहा है कि नहीं? रोक रहा है। रोक रहा है कि नहीं? तो जैसे आप ध्यान लगाओ या अपने स्वरूप का विचार करो, हट जाते हैं अभी। हाँ तो थोड़ी देर तो विचार होता है, लेकिन फिर दूसरे विचार होने लगते हैं। जी। क्या हाँ जी, थोड़ी देर विचार होता है, फिर वो छूट जाते हैं, फिर कुछ और काम शुरू हो जाता है। और विचार होने लगते हैं, फिर और काम याद आ जाते हैं हाँ कि नहीं? हाँ तो ये ऐसा कैसे होने लगा? हाँ, क्योंकि अभी कर्म है ना, बाकी कर्म मौजूद है तो उसके उदय हैं, अभी आ जाते हैं। कषाय है बाकी, अभी बाकी कषाय से उदय आ जाते हैं। आपको अपना परिचय हो भी गया है और आप अपना स्वरूप का ध्यान करना भी चाह रहे हो जी। लेकिन और गेय या आने लगते हैं और चीजों की याद आ जाती है कि नहीं? मन हट जाता है कि नहीं हटता? हट जाता है। क्या करे सालू जी? शरद जी? जी भाई साहब, बिल्कुल भाई साहब, जब नाम स्मरण आता है शुद्ध स्वरूप तो याद आ जाता है भाई साहब कि मैं शुद्ध हूँ, तो शुद्ध कैसे हूँ, सब विचार आते हैं भाई साहब बुद्धि में और बाबा बदल जाते हैं। मन हट जाता है कि नहीं? हट जाता है भाई साहब, बिल्कुल। क्यों हट जाता है? आप हटाना चाहते हो मन को? नहीं भाई साहब, मन हटाना नहीं चाहते हैं, लेकिन भाई साहब कर्म है ना, तो वो उससे हो जाता है। तो इसके अंदर जो कर्म है उसकी वजह से हट जाता है। जी भाई साहब। तो आचार्य कह रहे हैं कि अगर उस कर्म जो तुम्हें जो व्यवधान डाल देता है ध्यान में, बोले उसे उड़ाने के लिए तुम इसी का स्मरण करो। जी भाई साहब, बिल्कुल। क्या करे कब सही? हाँ जी भैया, इसी का स्मरण करने को बोला है कि मतलब जो आपके चित्त को हटा देता है वो कर्म है। हाँ कि जी नहीं? हाँ जी इसलिए क्या क्या लिखा? कर्म रूपी धूलि को उड़ाने के लिए हाँ प्रबल पवन है, हाँ जो रोक रहा है उसको ही उड़ाता है यही। हाँ, ये ऐसी पवन है। बाकी सब जैसे जो हवा होती है, बाकी छोटी हल्की चीज जैसे चीजों को उड़ा देती है, तो ये कर्म रूपी धूल, कर्म भी एक धूल की तरह इसमें बताया है, इसका दिया है कि ये भी पवन की तरह काम करती है। यहाँ पे मैं शुद्ध चेतन हूँ, अगर इसका आप स्मरण करोगे, इसको जानोगे, तो ये भी सब कर्म भाग जाएंगे। हाँ, जैसे कोई मैदान में कचरा डाला हो और अचानक आंधी आ जाए, हाँ तो कि नहीं? हाँ, सारा कचरा साफ हो जाएगा। हवा से सब उधर से हट जाता है। हाँ हाँ, तो बोले ऐसे ही आत्मा के प्रदेशों पे जो कर्म है, हाँ कि नहीं, हाँ वो शुद्ध चिद्रूप के स्मरण रूपी जो पवन है उससे सब हट जाता है। सब उड़ जाएगा इससे। हाँ, प्रबल पवन है ये, इतना बल है इस पवन में, इस मैं शुचि रूप के स्मरण में। और क्या कह रहे हैं? हाँ, और संसार रूपी वन को जलाने के लिए जा ज्वल्यमान अग्नि है। हाँ, अब जो कर्म है उससे संसार वन है। हाँ क्या? हाँ जी, उससे वन है, संसार रूपी वन। चार गतियां है कि नहीं? हाँ जी है, उसी में घूम रहे हैं। तो उसी वही संसार वन है, हाँ कि नहीं? गति से गति में घूम रहे हैं। हाँ, बोले इसे जलाने के लिए भी वही है अग्नि। ये अग्नि के समान है। हाँ हाँ जी, हाँ, हाँ जी, अग्नि के समान है ये। स्मरण करने से, शुद्ध चिद्रूप को जानने से, हाँ शुद्ध चिद्रूप में स्थिर होने से वो कौन सी गति आती है? हाँ, कोई ये वाली चार गतियों में से कोई भी नहीं। कोई नहीं आएगी। नहीं कोई गति नहीं रहेगी चार में से एक भी। नहीं। तो कैसे चली गई ये? हाँ, ये शुद्ध चिद्रूप का स्मरण करने से, उसको जानने से, अनुभव करने से।
शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करने से गति को देने वाला जो कर्म है वो जल गया। हाँ, कि मैं हूँ ऐसा, मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ ऐसा हाँ। जानने से। शुद्ध चिद्रूप का ज्ञान करने से, इन्हीं स्मरण करने से, जानने से, लीन होने से, इन्हीं जी जो गति को देने वाला है कर्म है। जी। अभी कौन सी गति है? मनुष्य गति। तो मनुष्य गति है, तो मनुष्य नाम कर्म, मनुष्य आयु, इन्हीं हाँ जी। सब है, हाँ जी, तभी तो है। तभी है। हाँ, सब कर्म के उदय आए हैं ऐसे, तो यहाँ पर इसलिए मनुष्य शरीर मिला। मतलब जो भी गति आती है वो उसमें मूल कारण कर्म होता है। हाँ जी। और ये शुद्ध चिद्रूप का स्मरण ऐसा है कि उस कर्म को ही जला देगा। हाँ, जो अंदर वो कर्म जो लाने वाला है, मनुष्य गति जो है वो सब हट जाएगी, गत्यानुपवी और ये संपत्ति मनुष्य की। अब क्या कह रहे? उसके बाद है, अब शुद्ध चिद्रूप के स्मरण का फल दिखाते हैं। अब फल दिखा रहे, अभी स्मरण करने की बात कही। हाँ, अब उसका फल दिखाएंगे। तो स्मरण करो। जी। संसार से पार होने के लिए तीर्थ है। हाँ। समुद्र रूपी, शास्त्र रूपी समुद्र से ग्रहण के हुए रत्न है। हाँ। कि नहीं? और मोक्ष स्थान में जाने के लिए सबसे तेज दौड़ने वाली गाड़ी है। हाँ। अब इसका फल दिखाते हैं। जी। क्या फल है? मैं शुद्ध चिद्रूपी सदा इस ध्यान में दिखते नहीं, शुभ अशुभ कर्म सभी परिग्रह, राग आदि भी सभी। अर्थ, हम नहीं कह सकते कि शुद्ध चिद्रूपो अहम, मैं शुद्ध चिद स्वरूप हूँ, ऐसा स्मरण करते ही शुभ अशुभ कर्म चेतन अचेतन स्वरूप परिग्रह और राग द्वेष आदि दुर्भाव कहाँ लापता हो जाते हैं? क्वेश्चन मार्क। ये फल है। ये फल सब भाग जाते हैं। ये मतलब तीन बातें हैं। हाँ। ये तीन बातें चित्त में व्यवधान डाल रही हैं। हाँ क्या? जी, ये तीन बातें चित्त में व्यवधान डाल रही हैं। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया। ये तीन बातें चित्त को भटकाती हैं। कौन कौन सी तीन बातें? शुभ अशुभ कर्म, चेतन अचेतन परिग्रह जो परिग्रह के रूप में है, और राग द्वेष आदि दुर्भाव। ठीक है ना? हाँ जी। इसमें क्या है, चित्त भ्रमित हो जाता है। हाँ, इन्हीं में लगा रहता है भैया साल दिन। हाँ, जैसे शुभ अशुभ कर्म, है नहीं? तो शुभ अशुभ कर्म माने क्या? पुण्य पाप। अब जैसे अभी आप क्या कर रहे हो? हाँ, ये शुभ कर्म कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय सुन रहे हैं, पढ़ा जा रहा है, सुना जा रहा है, कि नहीं? जी जी। तो ये शुभ कर्म हो रहा है, शुभ कर्म हो रहा है। हाँ जी। अब यहाँ चित्त लगा है। हाँ हाँ। तो क्या कर रहे हैं अभी आप? शुभ कर रहे हो क्या अशुभ कर रहे हो? शुभ कर रहे हैं। शुभ कर रहे हैं, हाँ, कि नहीं? हाँ। तो अब एक तो यहाँ मन अटक जाता है कि हम शुभ कर रहे हैं, शुभ करना चाहिए, अशुभ करना चाहिए, कि नहीं? हाँ हाँ। एक तो शुभ हो रहा है जी। तो शुभ का उत्साह है कि नहीं? उत्साह हाँ, है। बिना उत्साह के तो होता नहीं जी। अपना उत्साह कहाँ होगा? नहीं होगा। हाँ। जिन्हें उत्साह नहीं है सो रहे हैं, हाँ जी। जिन्हें उत्साह है वे जागृत है। जी। तो शुभ हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। हो रहा है। अब चेतन अचेतन स्वरूप परिग्रह, हाँ जी, कि नहीं? अब ये चीजें दिख रही हैं। हाँ जी। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे। हाँ, अब जैसे आपके सामने मोबाइल रखा है कि नहीं? रखा है। तो किनका मोबाइल है? मेरा है। मेरा है। तो ये हाँ। ऐसा विचार होने लगा कि हाँ नहीं? जी। हाँ जो घर परिजन है उनका स्मरण होने लगा, जी। कि नहीं?
अब हमें अच्छा बुरा लगने लगा हाँ कि नहीं। तो इनमें उसका जब व्यापार होता है हाँ तब शुद्ध चिद्रूप का स्मरण नहीं रहता। रुकावट आती है जी जी कि नहीं। हाँ जी जी। लेकिन जब आप शुद्ध चिद्रूप का स्मरण करते हो तब आचार्य करे हम नहीं कह सकते ये चीजें कहाँ चली जाती हैं। हाँ जी, तभी छूट सकती है जब चिद्रूप का अनुभव करें, तब नहीं इनसे- आते हाँ विचार। विचारों से ये बातें अपने आप निकल जाती हैं। निकल जाती हैं क्योंकि विचारों में तो एक हाँ चीज रहेगी, या तो अपना चेतन से तो या एक बार बात। ही होगा जी कि नहीं। हाँ जी जी जानने की प्रवृत्ति इंद्रिय मन से है तो एक बार में एक हाँ। का ही जानना होगा। हाँ जी तो आचार्य कह रहे जब शुद्ध चिद्रूप का ध्यान किया जाता है अर्थात जाना जाता है तब ये कोई नहीं होता विकल्प। नहीं होता। जैसे जैसे अभी क्या हो रहा है तो पढ़ा जा रहा है, सुना जा रहा है। अब क्या पढ़ रहे हो आप? जिनवाणी। जिनवाणी, हाँ जी। तो जिनवाणी पढ़ना ये कौन सा कर्म है? सुबह क्या सुबह शुभ कर्म है। सुबह। अब इसमें आपने शुद्ध चिद्रूप का स्मरण किया। हाँ जी। तो आप पढ़ रहे हो तो इंद्रियां लग रही हैं क्या नहीं? लग रही हैं। लग रही हैं। तो इसका मतलब क्या है? कि मैं इंद्रिया काम कर रही है, इसका मतलब मैं जीव हूँ। जीव हूँ और जीव है वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप है कि नहीं। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। इंद्रियां लग रही हैं जिसमें शास्त्र रखा हुआ है, शब्दों का व्यापार हो रहा है कि नहीं। उन चीजों में ज्ञान तो है नहीं और ज्ञान हो रहा है। हाँ जी, इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। और ज्ञान स्वरूप है वो चेतन स्वरूप है। मैं चेतन स्वरूप हूँ, उसमें ज्ञान का प्रकाश है जो कि स्व पर प्रकाशक रूप से है। स्व में मैं जीव स्वयं और पर में ये सारे भाव, शास्त्र जी, इंद्रियां, मोह भाव सब चेत रहे हैं, क्योंकि अस्थि नाम का धर्म है। नास्ति नाम के धर्म के कारण चेतना इन दोनों भाव रूप नहीं होती। ऐसा नास्ति नाम का भी धर्म है। ऐसे ही चेतना शुद्ध है, अर्थात मैं तो शुद्ध चेतन में हूँ। अब जो आपने मैं सुचेतन ये जाना, अब शुभ कर्म कहाँ गया? हाँ नहीं, शुभ कर्म भी नहीं रहा विचारों में, अब तो मैं शुद्ध चेतन भी आया। हाँ कि वो ध्यान में आत्मा आ गया जी। देखो कर्म तो जो कर्म जैसा होना है वो तो हो ही रहा है, होता ही है। हाँ उसमें स्मरण अपना रहना चाहिए जी। कर्म हमेशा होता है क्या जी, वो तो हमेशा उदय रूप है। हाँ जो कर्म उदय में आता है उसका कार्य तो दिखाई देता है। देगा ही जी, इसी पिंड पे दिखेगा। हाँ लेकिन स्मरण किसका होना चाहिए? हाँ, हर कर्म के उदय से मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, ऐसा विचारों में आना चाहिए। तो बस आपके लिए वो ना हुए के बराबर है। हाँ, तो वो लक्षण का काम कर रहा है फिर तो अपनी आत्मा को दिखाने का। जी जैसे ये पढ़ना हो रहा है कि नहीं। अब ऐसे पढ़ने में आपने मैं शुद्ध चेतन ये जाना कि नहीं। तो पढ़ना तो शुभ भाव है, शुभ कर्म है, वो तो पहले से बना है, हो गई जी, हो गई। लेकिन आपने क्या जान लिया? हाँ, उसमें से मैंने तो अपने आप को मैं शुद्ध चित्त रूप जान लिया। तो बस आपका काम हो गया जी कि नहीं। अब वो कर्म क्या हुआ कि कर्म खिर गया। कर्म खिर गया, अब आगे के लिए और नहीं बनता वो। हाँ तो आचार्य करें हम नहीं कह सकते क्या। हाँ क्योंकि वो तो ऐसा अनुभव कर रहे हैं। हाँ मैं शुद्ध चित्त स्वरूप हूँ ऐसा स्मरण करते ही ये शुभ कर्म है याद ही नहीं आते। यही परेशान कर रहे थे तीनों भाव। यही परेशान करना है, ये करना है, ये ऐसा करना है कि नहीं। इन्हें करना है, उसे रखना है, इसे उठाना है। चाहिए जिसमें लग गया सब कार्य छूट जाता है। वो होता ना उसमें पूजा है देवता गुरु की जी। जड़ कर्म घुमाता है मुझको। हाँ, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी जी। क्या? हाँ, कि ये कर्म घुमा रहा है मुझको, ये मिथ्या बुद्धि है। हाँ, मिथ्या भ्रांति है कि ये कर्म घुमा रहा है। तुम शुद्ध चिद्रूप का स्मरण करो जी। वो कर्म कहाँ लापता हो जाएगा तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा। हाँ जी ये नहीं जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी।
मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुलता का, जी। जब परिणत होती जड़ केरी। हाँ, क्या? जब मेरी बुद्धि इस जड़ में, हाँ, जब जड़ की क्रिया होती है तब मैं क्या होता हूँ? आकुल व्याकुल। जी। जैसे शरीर है, ये जड़ है नहीं? हम्म, अब इसमें रोग हुआ हम्म, तो व्याकुल हो गए। हम्म, क्या? हाँ जी। इसमें अगर रोग का उदय हुआ तो व्याकुल हो रहे हैं। लेकिन जब क्रिया तो जड़ की हुई है हम्म, कि नहीं? हम्म, अब धन चला गया तो व्याकुल हो गए। जी, जी। तो अब मैं आकुल वो तो, व्याकुल होता, परिणत होती जड़ केरी। हाँ, जड़ में जैसी क्रिया चालू वो तो चालू है क्रिया। चालू है, उसमें मेरी बुद्धि उसमें ये रहती है कि ये मेरा हो रहा है, ये मेरे से हाँ, खत्म ये हो रहा है। मेरा ये मेरा था, ये मेरा पहले था, ये हाँ मेरा जी, होगा कि नहीं? जी, जी, मैं इसका होऊंगा हाँ। तो कि नहीं? आकुल व्याकुल हुआ रहता है। तो ये किसके ध्यान से जाएंगे सब बातें? हाँ, एक शुद्ध चिद्ध रूप के स्मरण से ये सब चले जाएंगे। सब चले जाएंगे। जी। अभी तो कहा यूं भाव कर्म यूं भाव मरण, सदियों से करता आया हूँ। हाँ, युग युग से करता आया हूँ। जी। हाँ, भाव कर्म कि नहीं? हाँ, हाँ, ये, हाँ। ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ कि नहीं? ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये क्या? अच्छा मुझे लगा, बुरा कर्म में मुझे तो जो रहे हैं, हाँ, कर्म में तो जो हो रहा है मैं अपने भाव करता आया हूँ ऐसे। ये भाव कर्म है कि नहीं? और इसके साथ हो रहा है मरण, तो भाव मरण कि नहीं? ये मैं हूँ, शरीर में हूँ, ये भाव मरण हो रहा है, अमरण हो रहा है कि नहीं? अनादि चेतन वस्तु था, अपने चैतन्य प्राणों का घात हो रहा है। और हाँ जी, हो रहा है। आप स्वयं चेतन होते हुए भी क्या हो रहा है? घात हो रहा है। इन क्षणिक वस्तुओं को अपना मानना हो तो अपना चैतन्य प्राणों का घात हो रहा है, जो अनादि निधन है। तो ये बीमारी है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। पहली बीमारी तो ये है कि जड़ कर्म घुमाता है मुझको कि नहीं? ये कर्म हमें घुमा है, ये भ्रांति है जी। अब साथ में जड़ की क्रिया है, तो जैसे ही जड़ की क्रिया इच्छा से विरुद्ध हुई कि नहीं, तो बिल्कुल व्याकुल हुए। हाँ। अब राग देश की परिणति है। हाँ जी। कि ये सब मुझे हो रहा है जी। तो ये सब जाल है कि नहीं? कर्म का, कर्म का जाल है भैया, हर समय चल रहा है। जब अब आचार करें, हम शुद्ध चिद्रूप का स्मरण करते हैं तो ये सब बातें कहाँ चली जाती हैं हमें मालूम नहीं। जी। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, जब हम शुद्ध चिद्ध रूप का स्मरण करते हैं तो ये सब भाव, शुभ अशुभ कर्म, ये सब जितने भी भाव बताए ये सब कहाँ चले आते हैं हमें पता ही नहीं। हाँ, ऐसा कहना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हम नहीं कह सकते क्या? जी, हम नहीं कह सकते कि शुद्ध चिद्ध रूपो अहम, मैं शुद्ध चिद्ध रूप स्वरूप हूँ, ऐसा स्मरण करते ही शुभ अशुभ कर्म, चेतन अचेतन स्वरूप परिग्रह और राग द्वेष आदि दुर्भाव कहाँ लापता हो जाते हैं। हाँ, कहाँ लापता हो जाते हैं? नहीं कह सकते, हमें तो एक शुद्ध चिद्ध रूप ही भागता है। वो तो अपना एक ही काम कर रहे हैं, बाकी ये काम सब कर्मों के कहाँ कब क्या हो रहा है उनको से कोई मतलब नहीं है, वो सब कहाँ चले आते हैं। मैं पढ़िए बाबा जी, भावार्थ, शुद्ध चिद्ध रूप के स्मरण करते ही शुभ अशुभ समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं। नष्ट हो जाते हैं। हाँ जी, अभी शुभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है? अब आपने विज्ञान करके जान लिया मैं शुद्ध चेतन हूँ, हाँ जी, तो ये शुभ नष्ट हो गया। हाँ, फिर आगे बंधेगा नहीं कर्म, ये भी तो कर्म ही है, शुभ भी। अगर आप ऐसे ही जानते रहे हाँ, तो फिर सास पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो सास पढ़ने लायक कर्म बनेगा? नहीं, जब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो उसका फिर कर्म भी नहीं बनेगा उस तरह का। हाँ, तो ये आप जो देखो ना, जैसे आत्मा के अनुभव वाले जीव हैं हाँ कि जी, नहीं, हाँ जी, उन्हें दीक्षा धारण की हाँ, और ध्यान लगाया हाँ,
और ध्यान लग गया, हाँ तो अब मुनि अवस्था धारण करके ध्यान लगाया, ध्यान लग गया हाँ कि नहीं, तो अब 48 मिनट में केवल ज्ञान हो गया। हाँ। अब ये महाव्रत करने पड़ेंगे? नहीं, अब केवल ज्ञान हो गया, महाव्रत की क्या जरूरत है? कोई नहीं, हाँ कि नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पे शुभ अशुभ भाव है कि नहीं, अब उनमें से मैं शुद्ध चेतन हूं, ये जाना जाए, हाँ। तो अब क्या करना पड़ेगा? शुभ होगा क्या अशुभ होगा? ना शुभ होगा ना अशुभ होगा, ये तो सब खत्म, नष्ट हो जाएंगे। कोई नहीं, हाँ ये कह रहे हैं, जी ठीक है ना। जी। शुद्ध चिद रूप के स्मरण करते ही शुभ अशुभ समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं। फिर है चेतन अचेतन स्वरूप परिग्रहों से भी सर्वथा संबंध छूट जाता है। हाँ, संबंध छूट जाता है, अभी संबंध बराबर लगा रहता है हाँ, कि नहीं। इंद्रियां काम कर रही है क्योंकि तो संबंध क्या छूट जाता है? हाँ, कि ये मेरे हैं, ऐसा संबंध छूट जाता है। हाँ, ये वस्तुएं तो जहाँ की तहाँ रहेंगी हाँ, वो तो है सामने। कि नहीं, उनसे कोई दिक्कत नहीं, जी लेकिन ये मेरे हैं, ये बात छूट जाती है। हाँ जी। क्या करे अर्चना जी? हाँ जी भैया, ये मेरे हैं, ये बात छूट जाती है। यही संबंध है। बस क्या संबंध क्या है? हाँ जी, यही संबंध है, ये मेरे हैं। हाँ, ये मन में विचार में जो होता है ना, ये मेरे हैं, हाँ जी शरीर में हूँ, ये मेरे हैं कि नहीं, जी भैया। तो ये संबंध छूट जाता है। बाकी जो चीजें हैं वो तो विश्व की धरोहर है कि नहीं। हाँ जी, ये तो विश्व की सुंदरता है, बाकी तो। हाँ, अगर जैसे पुद्गल से बनी हुई जितनी चीजें हैं कि नहीं, हाँ जी तो हाँ जी, उसका कर्ता कौन है? पुद्गल। पुर्तगाल है। पुद्गल तो एक द्रव्य है कि नहीं, हाँ जी वो तो लोक की संपदा में है बिल्कुल। कि नहीं। हाँ जी लेकिन अब इससे संबंध जुड़ता है विचारों के द्वारा, तो संबंध छूट जाता है हाँ जी कि नहीं। बिल्कुल। वस्तु तो लोक की संपदा है, तो वो तो लोक में ही रहेगी। हाँ, लोक की संपदा को हम अपना कहते हैं कि संबंध छूट जाता है, अपनी संपदा को अपना समझ लेते हैं। हाँ, अपने आप से संबंध जुड़ जाता है कि नहीं। हाँ जी और जो चेतन अचेतन का परग्रह है, उससे संबंध छूट जाता है। क्या जी ये तो ने कहा है नंद ब्रह्म जी ने भजन में, क्या रे जिया जन्म लियो समार, क्या जी मैं ना संबंध दृष्टि दूर होती प्रगट है अपरंपार। हाँ जी, तो संबंध दृष्टि क्या है? कि मैं हट चुका हूँ। हाँ, आचार करें शुद्ध चिद्रूप के स्मरण से संबंध छूट जाता है। और क्या कह रहे? संबंध छूट जाता है और राग द्वेष आदि महादुष्ट भाव भी एक और किनारा कर जाते हैं। हाँ, एक और किनारा कर जाते हैं। हाँ क्या? हाँ, रहते ही नहीं है, ये सब चले जाते हैं। हाँ, मतलब कि फिर भी मन को भ्रमित नहीं करते। नहीं, हाँ, भ्रम खत्म हो जाता है। हाँ, राग देश आदि महादुष्ट भाव भी हाँ एक और किनारा कर जाते हैं। हाँ और नहीं तो चित्त में राग देश चले ही रहे हैं, हाँ जी किनारा ही नहीं आ रहा है इनका। हाँ क्या हाँ, किनारा खत्म ही नहीं हो रहा है? खत्म ही नहीं हो रहा है ये। हाँ जी, खत्म ही नहीं हो रहा है ये। हाँ, किनारा माने क्या? खत्म 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 हो खत्म होना। जाता है। हाँ ये जैसे किसी जगह पे आप जाओ, किसी नदी में आप तो किनारा होता है कि नहीं? हाँ, होता है ना, जिससे कि वो नदी एंड खत्म। पॉइंट। हाँ, जब अगर नहीं है तो खत्म ही नहीं। नहीं होगा। हाँ जी तो ऐसे ही राग देश का विधान विस्तार है कि नहीं, जी जी। जो टोडे मजी साहब ने चौथे अधिकार में कहा है। हाँ
राग द्वेष का विधान विस्तार कितना है वो? लोक पर्यंत फैला हुआ है क्या? लोक पर मतलब सब पूरे लोक में राग द्वेष का मतलब पूरे जितने भी। विधान विस्तार का मतलब ये है कि जैसे किसी से आपको द्वेष है हाँ कि जी, नहीं, हाँ जी, तो अब उससे जैसे किसी से आपको द्वेष है, अगर अब किसी तीसरे आदमी को उससे द्वेष है, हाँ, तो उसको आपसे क्या होगा? द्वेष ही होगा। नहीं, ये समझ नहीं पाया आप। एक बार आप बोलना, मेरे दोबारा बोलिए। जैसे आपको किसी से द्वेष भाव है, ठीक है, अब कोई एक और ऐसा व्यक्ति मिला, उसको भी उसी व्यक्ति से द्वेष भाव है, अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ। तो उससे आपको क्या होगा? उससे आपको मुझे राग होगा, क्योंकि वो भी उसी को बुरा, उसको भी वो भी नहीं अच्छा लग रहा है जो मुझे भी नहीं लग आप बुरा समझ रहे हो और वो भी उसी को बुरा समझ रहा है, रहा। हाँ 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 अब उससे राग होगा। हाँ जी, अब कोई चौथा व्यक्ति है, उससे राग है, हाँ, जिससे आपको द्वेष है, तो फिर उससे उस व्यक्ति से भी द्वेष तो होगा। उससे द्वेष होगा। हाँ हाँ तो इनका किनारा नहीं है, हाँ, सही बात है, कोई किनारा नहीं है ये। हाँ कोई किनारा नहीं है हाँ क्या? हाँ जी, अब आप देशों के देश पर्यंत चले चलो कि हाँ नहीं, हाँ देशव्यापी हो गया, ये तो विश्वव्यापी हो गया, हाँ, हर जगह यही दिख रहा है। हर जगह फैला हुआ है। हाँ, यही तो बताया था। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, दोस्त का। हाँ, जैसे भारत का जो देश भारत का दुश्मन है हाँ कि नहीं, हाँ तो अब उसका जो दोस्त है वो भी हमारा दुश्मन है। जी, यही तो चल रहा है यही चल रहा है। कि नहीं। अब लोक में देखो तो लोक 3 भागों में है जी क्या? जी, कौन से हैं 3 भाग? ये ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और ये अधोलोक। लोग अब कहाँ रहना पसंद करोगे? तो हम तो वो जैसे अगर इस तरह से है तो ऊर्ध्वलोक। लोग हाँ कि नहीं, हाँ, तो अब अधोलोक में क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा महा दुख है। और देखो अब एक क्षेत्र से द्वेष हो गया, हाँ, और एक से राग हो गया। एक राग अच्छा हो लग रहा गया। है, एक बुरा लग रहा है। कि नहीं, हर चीज राग द्वेष में बढ़ती चली जा रही है। हाँ जी, जो आपको सुनने में आए, समझने में आए, देखने में आए कि नहीं, हाँ वो 2 भागों में बट रही है। जी, कौन से 2 भाव? अच्छा, राग और द्वेष, अच्छा और बुरा। राग कि नहीं, जबकि वो चीज है उसमें ना अच्छा है ना बुरा है। जी, तो ये किनारा कहीं नहीं आ रहा है। हाँ जी, क्योंकि अभी तक शुद्ध चिद्रूप अब मैं हूँ ऐसा पता ही नहीं है इस भाव का, इसलिए आ रहे हैं भाव कि भ्रम, अभी तो भ्रम चल रहा खत्म है। हो जाता है। हाँ क्या शुद्ध चिद्रूप का स्मरण करते ही ये किनारा क्या हो जाएगा? हाँ, खत्म हो जाएगी ये सब बातें, आएंगी नहीं, सब अच्छी बुरे वाली बात। हाँ अब आई समझ में? हाँ जी, ये लिखा है कि राग द्वेष आदि महादुष्ट भाव हाँ भी हाँ एक और किनारा कर जाते हैं। हाँ, मतलब भाग जाते हैं, ऐसे नष्ट हो जाते हैं ऐसे भाव, अब बुद्धि में आते ही रहते ही नहीं है ऐसे भाव फिर। क्या करे? इसलिए विद्वानों को चाहिए कि वे अवश्य इस चिद रूप का स्मरण ध्यान करें। हाँ, अब आ गया, यही तो फल है। ये फल आ फल गया। बता देते हैं। हाँ, ये फल के लिए तो गाथा थी ये वाली, के फल बताएंगे इसका क्या और फल। हाँ, इसलिए विद्वानों को चाहिए कि नहीं हाँ कि वे अवश्य हाँ इस शुद्ध चिद्रूप का उसका ध्यान करें। हाँ करो ध्यान। जी, जैसे अब ये स्वाध्याय हो रहा है तो हमें ऐसा लग रहा है कि स्वाध्याय हम कर रहे हैं या स्वाध्याय मैं कर रही हूँ, तो ये स्वाध्याय मैं कर रही हूँ ये मोह भाव है। और स्वाध्याय कैसे, स्वाध्याय में जो हो रहा है ये आपको खबर कैसे लग रही हाँ, है? वही बोल रही थी अभी, एक जो खबर, जो स्वाध्याय हो रहा है तो ये खबर हमें इंद्र के माध्यम से हाँ, जो एक अक्षर पेज है, जो अक्षर है वो आँख का विषय बन रहे हैं,
तो जब हाँ। अक्षर जानने में आ रहे हैं, जैसे जो हमने ये पढ़ा शुद्ध चिद रूप अक्षर ही पढ़े, 6 शब्द हमने 6 अक्षर पढ़े, तो ये आँख का विषय बने। तो आँख में तो लेकिन आँख में तो भगवान ने बताया कि आँख तो इंद्री जड़ है, जड़ से बनी है, पुद्गल से बनी है, तो आँख में तो ज्ञान नहीं है इसलिए। और जो अक्षर है, विषय जो बन रहे अक्षर में भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो भी पुद्गल से रचना है। तो ज्ञान तो हो रहा है, तो इसका मतलब तो इंद्रिय काम कर, इसका मतलब इंद्रिय काम करी है। जब अक्षर जानने में आ रहे हैं तो इंद्रिय काम कर रही है, तो इसका मतलब मैं जीव हूँ, और जीव है वो ज्ञान स्वरूप है। क्योंकि अभी ये पता चल गया कि ना तो इंद्रिय में ज्ञान है, ना अक्षर में ज्ञान है, और ज्ञान हो रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि मैं ज्ञान। अब अक्षर में यानी शब्द आ रहे, शब्दों में ज्ञान नहीं है हाँ, कि नहीं? हाँ 6 अक्षर में विषय बन रहे, उसमें ज्ञान नहीं है। जी मुंह में, और ऐसा लग रहा है हाँ, अच्छा हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं? हाँ हम अच्छा कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो इस क्रिया के साथ राग है कि नहीं? जी तो इस राग में ज्ञान नहीं है। जी अच्छा हम कर रहे हैं, ये मोह है, इसमें भी ज्ञान नहीं है, इसमें भी ज्ञान नहीं है। हाँ लेकिन ज्ञान हो रहा है। हाँ जी, ज्ञान तो हो रहा है, तो इसका मतलब मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान है वो चेतन स्वरूप है, और उसमें ज्ञान का प्रकाश है, और वो प्रकाश स्वयं पर प्रकाशक है, जिसमें स्वयं और उसमें अस्थि नास्ति धर्मों से कार्य भी हो रहा है। और अस्थि नाम के धर्म से चेतना में स्वयं मैं जीव और मेरा गुण, ये भी सब चेता, और जो पर है, पर मतलब जो ये इंद्री है, जो ये अक्षर है, जो सब जिसमें ज्ञान नहीं है, ये सब भी भाव भी चेते, क्योंकि ऐसा अस्थि नाम का धर्म है चेतना में। और नास्ति नाम के धर्म से चेतना ना तो अपने रूप होती है, ना इस पर रूप होती है, जैसे इस इंद्रिय रूप होती है। इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। तो ये करो जी, तो यही है स्मरण, कि मैं शुद्ध है ना? चेतन हूँ, मैं शुद्ध चिद रूप का स्मरण हुआ ये। अब हम शुभ कर रहे हैं, ये बात कहाँ रही? नहीं, अब शुभ करे बातें नहीं रही कहीं, ठीक ना इसमें भ्रम आया, ना इसमें अच्छा बुरे का भाव आया। ठीक जी, ठीक। जावानी के ज्ञान से